प्रयास कीजिए आप लोग क्या करने का। हम बार बताते हैं कि जो क्लास कर लिए हैं उसको रिवीजन, अब इन्हें की मॉडर्न पढ़ा दिए हैं, मॉडर्न को छोड़ देना, ऑटोमेटिक भूलने का ही है। मॉडर्न जितना पढ़ा है ना, त्रिभुवन जो है सुबह वाला बिहार पुलिस का सेट में कम से कम 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से तो क्या हो गया, क्योंकि 12 दिन में 1600 से लेकर आपका पूरी तरह से हाँ ज़्यादा होता है। अगर आप देख रहे हैं 1600 लेकर 1947 लगभग 1954-55 तक चल जाना आपका। और इसमें गवर्नर, वायसराय, बंगाल का गवर्नर, भारत का वायसराय, बहुत मायने रखता है इसको करना। और कोशिका वगैरह भी कुछ नहीं, कोशिका वगैरह भी आपका आसान है, बायोलॉजी वगैरह ना हम तो बताते हैं ना हिस्ट्री से बढ़िया। और बोले ना आपका जो देखिए हम क्या बताए थे, जिस दिन बताए थे ना दिल्ली आपका क्या मध्यकालीन में दिक्कत है, मध्यकालीन में सबसे आसान टॉपिक है। मध्यकालीन इतिहास में कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। मध्यकालीन में 2 चीज़, एगो दिल्ली वंश, कौन वंश, दिल्ली वंश, और दिल्ली वंश से पहले आपके को मुगल वंश, ये दोनों पढ़ लिए कहानी खत्म। दिल्ली मतलब एक एक सजा से अगर पढ़िएगा ना तो ठीक रहेगा। ऐसे कि बीच हम जाहिर पढ़ा देते आपको चौरा चौरी कांड है देखिए 1922 से, दिक्कत होता कि नहीं। हम शुरू से शुरुआत की है। अगर आप दिल्ली वंश और मुगल वंश ये दोनों निपटा लिए कहानी खत्म। इससे पहले आता है बस 3 को शासक। इससे पहले एक आता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन, उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, उसके आता है मोहम्मद गजनवी। बस 3, इसमें कलर का कंफ्यूज रहता है। पूछेगा जजिया कर किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन कासिम। ये सबसे पहले आया था आपका 1712 में। ये क्वेश्चन आता है मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गौरी गजनवी लगा कंफ्यूज रहता है कि पहले कौन आया, कौन हाँ गजनवी किया, हाँ गजनवी 17 बार किया, 17 बार। ये तो खास इसका 1025 वाला प्रसिद्ध है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में ये 16वां आक्रमण था। तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, इसके बाद गौरी, इसके बाद गजनी, ये 3। इसके बाद आ जाता है हमारा दिल्ली। मोहम्मद गौरी इसको लूट वगैरह करने आया था, तो उतना 3-4 बार लगभग का 700 आपका कुछ में आया था। मोहम्मद गौरी जो है कुछ था नहीं, बस एक इसके बाद हालांकि ये बस 10 मिनट क्लास है आप लोग वाला बैच में ना, मुझसे जगह भी ना 10 मिनट, और अदर क्लास लेते तब 2 दिन का क्लास। प्रयास करें कि एक ही दिन में सब कुछ ही कर दे। इसी मिलेगा पृथ्वीराज चौहान, जो राजा था वो सपोर्ट कर दिया था इसको। दिल्ली वंश में कितना शासक, छोटा वो 5 गो बताए थे। कौन कौन, वो पहला हो गया हरियर, वो तो आप बता रहे हैं नहीं, वो आप बात कर रहे हैं मगध का। अच्छा हाँ, हरियक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्नड़ वंश। इसमें सबसे पहले शुरुआत होता है तुगलक वंश, गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद बाद आपका लास्ट लोधी। बस इतना पढ़ लिए, दिल्ली वंश खत्म। इसी में आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आएगा आराम सा, फिर आएगा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इसके अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा हल्का फल्का जान रहे हैं तो और अच्छा बात होगा। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक इसमें आएगा, गुलाम वंश में आएगा पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बेटा आया इल्तुतमिश, सॉरी आराम सा, उसका बेटा है। देखिए इधर अगर आप इसको पढ़िएगा ना, सबसे पहला आएगा आपका पहला शासक क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बेटा आया आराम सा, क्या आया, ये 1206 में आया, 1210 तक शासन किया। कौन, इसी का पोलो खेलते समय इसका मृत्यु हुआ था, राजधानी भी चेंज किया था लाहौर। और उसका बेटा आया आराम सा, ये कुछ काम नहीं करता है, 1210 में आया, 1211 में चल गया, आराम से आया, आराम से निकल गया। इसके बाद बन गया आपका इल्तुतमिश, याद रखिएगा, हाँ इल्तुतमिश। ये 1211 से लेकर 1236 तक। इसकी बेटी रहती है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत पर पहली महिला शासिका। ये 1236 से लेकर 1240।
वर्धमान उसका नाम है इसका। हाँ उसका धन्यवाद है। ये राज लास्ट हमारा रजिया सुल्तान, फिर आएगा कैकुबा। ये सब आपको कभी इतिहास रहेगा, ठीक है। इतिहास उसमें जब घुसे ना उसमें मॉडर्न वाला कथी करता है, मॉडर्न में समझ में आएगा, मॉडर्न में नहीं है, मध्यकालीन में। हाँ नहीं समझ में आएगा। मतलब लगभग हमको लगता है 100 का आज बता रहे जैसे देखिए, जैसे हम बताए थे ना सुभाष चंद्र बोस के बारे में, हाँ ले रहे वही चलेगा, कोशिका चलेगा। जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए थे ना, कुछ पता होगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1800 कहाँ जन्म हुआ था? कटक में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा संकट। बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? पूछेगा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? ये कलकत्ता। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, ये कौन है? एक क्वेश्चन आता है स्ट्रगल लाइफ, आज सेट में था क्वेश्चन। स्ट्रगल लाइफ, संघर्ष ही जीव, ये स्ट्रगल इज लाइफ किसका पुस्तक है? हाँ तो ये आज सेट में क्वेश्चन है कि मिलने गया था इससे। हाँ जर्मनी से मिलने हिटलर 1941। हिटलर। उसके बाद फिर आपका दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद तुम मुझे खून दो, ये सब क्वेश्चन आपका। फॉरवर्ड बोलो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब हम लोग चल रहे थे कोशिका, कोशिका कहाँ तक हुआ? 45 चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था? ये हो गया था। हाँ पहले रिपीट कर लेते हैं ना। सबसे पहले कोशिका का खोज, कोशिका का खोज बोलेगा रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये बताया था कि आपका कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एवं स्वान ने। इसका मतलब क्या होता है? कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या होता है? कोशिका हमारी जो है छोटी छोटी जो है क्या है? स्लाइडर एवं स्वान। ये इसी के द्वारा बताया गया कि कोशिका हमारा क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। उसके बाद बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, जीवित कोशिका का खोज। अभी पूछा कि परमाणु को सेल में बदल सकते हैं कि नहीं? सेल अलग टॉपिक है। सेल में क्या आता है? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। इसका क्या होता है? इसमें क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है तो क्या होता है? एटीपी। 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज? उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करने का। हम बताए थे कोशिका का विभाजन सही तरीके से होना चाहिए कि अनकंट्रोल में होना चाहिए। अगर सही से अगर जितना कोशिका टूटा है उतना कोशिका का विभाजन होना चाहिए। ज़्यादा टूटेगा तो भी दिक्कत है, कम भी टूटेगा तो हमारा अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। कैंसर की बीमारी नहीं है। उसके बाद आइए सेंट्रोसोम हो गया। उसके बाद हमारा आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा का क्या करना? निर्माण करना कि परिवहन करना? परिवहन करना। उसके बाद आया हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का जल अपघटक एंजाइम, इससे कोशिका का सुसाइड हुआ या कोशिका की आत्महत्या की थैली। प्लास्टिड, प्लास्टिड का खोज किसने किया था? प्लास्टिड का खोज हैक्लियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद बताइए सबसे बड़ा पार्ट क्या था? भी से वैक्यूलस, वैक्यूलस को कहते हैं रसधानी। ये पानी हमारा जमा रखता है। बीच में क्या हो गया? और कोई छूटा है? हाँ एगो राइबो, हाँ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको क्या करता है? रक्षा प्रदान, सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। याद रखिए बहुत वीवीआई प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का फैक्ट्री। सबसे बड़ी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब हम केंद्रक के अंदर जाएंगे। केंद्रक का जब देखा गया, इसको जूम कर कर तो क्या मिला? केंद्रक को जब जूम कर कर देखा गया तो इसमें मिला इस तरह का चित्र मिला। क्या मिला? इस तरह का चित्र मिला। क्या मिला? इसको जब जूम कर कर देखा गया, पूछेगा कि आपका केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। लेकिन इसको जब जूम कर कर देखा गया तो इसमें मिला क्रोमोसोम। क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। पूछेगा गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डेयर। याद रखिएगा क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर। क्रोमोसोम हिंदी हो या गुणसूत्र कितना हो गया?
पूछेगा गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में कितना जोड़ा गुणसूत्र, जोड़ा पूछेगा तो, संख्या पूछेगा तो कई बार क्वेश्चन आया कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये 46 संख्या। जोड़ा पूछेगा तो 23। और इसको इसके बाद जब देखा गया तो इसमें एक क्या मिला, यहाँ पर लिखा था वो, इसको बोलते हैं, इसको क्या मिला, इसको खोजा गया तो इसको और जब देखा गया तो इसमें क्या मिला, जी। और जब इसको और पूरा खींचा गया तो इसमें मिला डीएनए। क्या मिला, डीएनए। पूछेगा डीएनए आरएनए सबसे पहले क्या, सबसे लास्ट में क्या मिला, केंद्रक का खोज। और इसको और जूम कर देखा गया तो क्या मिला, क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, इसका खोज वर्ल्ड है। और इसके बाद क्या मिला, जीन। जीन का खोज किया था जोहानसन। क्या था, याद रखिएगा, जीन का खोज इसने किया था जोहानसन। इसके बाद आता है जब इसको और जूम करके देखा गया तो मिला डीएनए आरएनए। मतलब डीएनए आरएनए सबसे लास्ट वाला होता है। क्या है, मतलब अगर हम पहले कोशिका के अंदर इतना सारा पार्ट, उसके बाद मेन पार्ट कौन, कोशिका का ब्रेन, न्यूक्लियस, पूरा सबको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। कोई सही तरीके से काम, इसे आप लोग का शरीर खाना खाते हैं, ये कौन बताता है कि हमको भूख लग गया, ब्रेन। क्या कौन बताता है, कौन बताता है कि अभी पढ़ने का मन नहीं है, सारा ये ब्रेन जो है ना हमारा एमसीबी बॉक्स है, और एमसीबी बॉक्स जहाँ गिर गया आपका शरीर, आपका सारा डिस्टर्बेंस होगा। तो ये इसको पूरी तरह से खाना खा लिया और देखते हैं खाना खाने बाद आपको आलस लगता है, ये कौन बताता है, ये सारा, ये हमारा सारा सिस्टम, इसको इस तरह तो हमारा सब कुछ है कि, लेकिन मेन कौन है, तो कोशिका का ब्रेन किसे कहेंगे, न्यूक्लियस को जूम किया गया तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को और जूम किया गया तो देखते हैं तो सारा अनुवांशिक जानकारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है वो किसके माध्यम से, आपकी अगर होता है कि आपका कलर विजन है तो अगला वंश में क्या होगा, कलर विजन होगा। ये सब सारा जानकारी कहाँ से है, जीन को कहते हैं में अनुवांशिक, क्या होते हैं, अनुवांशिक, इसी को कहते हैं। फिर आगे बनता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। देखिएगा आपका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, अगर इस खानदान में है तो अगला खानदान में होगा। जिससे मान लीजिए जीन वगैरह क्या किया है, कुत्ता का जीन निकाल लिया, कुत्ता का जीन डाल दिया आदमी के जीन में, तो सारा एक्टिविटी किस तरह करने लगेगा, कुत्ता की तरह। सारा ये क्रोमोसोम, जीन और डीएनए आरएनए ये हमेशा आप लोग को कंफ्यूज करेगा। तो पूछेगा पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाता है अनुवांशिक लक्षण वो किसके माध्यम से, जीन नहीं रहेगा तो, और डीएनए नहीं रहेगा तो, मतलब सबसे छोटा क्या हो गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये नहीं रहेगा तो, मतलब केंद्रक को जब जूम कर कर देखा गया, कई बार क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर में कितने जुड़ा गुणसूत्र, जिस तरह फिगर बना उस तरह बना लीजिए। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित, और यूकैरियोटिक पादप कोशिका किसमें आएगा, प्रो में कि यू में, यू बोल दिया, जंतु कोशिका, आदमी, मानव, पेड़ पौधा, यू बोल दिया, समझिए आपका। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम पाया जाएगा, लेकिन हम बताएंगे राइबोसोम दो प्रकार का, एक 70 इयर्स और एक 80 इयर्स। तो इसमें इसको कम डेवलप्ड है तो 70 इयर्स वाला कि 80 इयर्स वाला, 70 इयर्स वाला। और इसमें शेष अंगों का क्या होता है, अभाव देखा जाता है। इसे होता है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जिससे हम लोग जो हैं, ये पूरी तरह क्या होती है, इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S वाला, यस क्या दर्शाता है, सेडिमेंटिएशन कोफिशिएंट, याद रखिएगा। यस का मतलब क्या होता है, 70S का मतलब होता है सेडिमेंटिएशन कोफिशिएंट। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें पादप कोशिका का आकार क्या होगा, चौकोर होगा। इनके अंदर का सबसे बड़ा भाग सही बताए थे, लेकिन पूछेगा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक। इनमें वैक्यूलस राजधानी क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। जंतु कोशिका गोल होती है, इसके अंदर का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन क्या होगा, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है,
क्योंकि ये जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका, ये क्या है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का ही भाग है। अब एक फिगर हम बनाएंगे, इसमें दिया गया है प्रोकैरियोटिक और एक है जो दोनों में पाया जाएगा। अब पूछेगा आपसे, अब जो दोनों, जिसे आपका इसमें एक होता है इन्वेलप, ये केंद्रक होता है, इसमें आपका नो इन्वेलप और इसमें एक होता है इन्वेलप। श्वसन ये किससे लेता है? जीव तरफ से। हम लोग श्वास किससे लेते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका पेप्टोग्लाइन का बना होता है, ये आपका सीलियस का बना होता है। इसमें प्रोटीन, क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में 5 गुण है, तो आप आराम से लिख दीजिएगा। इसमें सिलिया फ्लैजिला बीच में आएगा, दोनों है, जीव द्रव दोनों में है, प्रकाश संश्लेषण दोनों में, झिल्ली दोनों में है, और आपका देख रहे हैं साथ यहाँ पर है दोनों में। हाँ, कोशिका वृद्धि दोनों में आपका। क्योंकि देखिए, जिससे आपसे पूछेगा कोरोना किस में आएगा? कोरोना किस में आएगा? प्रो में कि यू में? जितना भी ये फैलता है बड़ा तेजी से, बहुत दुनिया का देखिए ना, कोरोना एक चम्मच था, ये बहुत तेजी से फैलता है। क्योंकि बताइए, जब ये अविकसित और ये क्या है, जैसे मानव है, तो मानुष को भी तैयार होने में कम से कम 9 महीना का समय लगता है ना, लेकिन जब तक ये 9 महीना में कोरोना कहाँ से कहाँ चल गई। इसीलिए इसे कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं ये विकसित कोशिका है। तो विकसित में क्या जाएगा? जितना भी है आपका पादप कोशिका, जंतु कोशिका, सब क्या कहलाएगा? तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा। देखिए, अब आपसे एक फिगर बनवाते हैं आपको। हाँ, ये होता है सब, इसे उसको भी प्रोटीन चाहिए ना, उसमें प्रोटीन उसको मिला है वो सोम कौन वाला? 70S वाला, और हम लोग में 80S वाला। यस क्या दर्शाता है? सेडिमेंटिएशन कोफिशिएंट। VVI क्वेश्चन है, पूछेगा 70S में यस क्या दर्शा रहा है? सेडिमेंटिएशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपका डिफरेंट क्या रहेगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। YOU यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में आप अंतर देख लीजिए और आप बता सकते हैं कि आपका डिफरेंट क्या है। आप लोग आप अंतर भी आप लिख सकते हैं कि यही आपका फिगर है, इस फिगर से समझा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, अब विकसित कौन है, विकसित कौन है, इसमें क्या है, किसमें नहीं है। तो आपको देखने में लग रहा है कि आपका प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक नहीं छोटा है, लेकिन ये क्या है, बड़ा है। तो आपका कोरोना किसमें आएगा? जीवाणु, वायरस सब किसमें आएगा? जितना इसको फोटोकॉपी करने में समय नहीं लगता, ये तेजी से बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इसको मान लीजिए जैसे पेड़ पौधा स्क्वायर में चलता है। हाँ, ये मान लीजिए इसे ये पेड़ पौधा है, तो पेड़ बहुत समय लगता है पढ़ने में, लेकिन ये अगर देखिएगा ना, अगर एक व्यक्ति में फैला तो अचानक क्या होगा, पूरी तरह से दोनों में आएगा, दोनों में आएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है मेन रूप से किसमें आएगा? इसे क्या बताएं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में आता है। पहले यू पता था यूकैरियोटिक में कौन कौन आएगा, यू समझ जाइएगा। अब देखिए, इसमें कुछ हिंदी आएगा डिफरेंट, उसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, डिफरेंस, इसको हिंदी कर तो लिख लीजिएगा, आप लोग हिंदी खुद बना सकते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यही है, देखिए आप लोग देख के बता सकते हैं। अब बताइए, समानता आकार क्या होगा इसका? इसका समानता आकार और केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली से घिरा, ये रहेगा झिल्ली से, इसमें केंद्रिका पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। इसमें केंद्रिका पाया जाएगा क्योंकि हाँ, इसमें गुणसूत्र कितना? 1 से अधिक 46 हो सकता है, 46-50 टेरिडोफाइटा सबसे ज्यादा, 1600 हाईएस्ट। तो देखिए, ये अंतर है। आप बता रहे ना, अभी तक जब तक हम नहीं पढ़े थे ना, अभी तक लड़का को जो इंटर पढ़ रहा है ना, उससे खाली पूछ दीजिए, बाबू बता दो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुका है, तुम बता दो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, नहीं बता पाता है। डिफिनेशन तक उसको पता नहीं, बस अभी भी बता रहे हैं। इंटर के टीचर लोग जाते हैं, लिखाते जाओ गाड़ी घर, खत्म कहानी। हाँ, नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी जगह ही करना, लिख दिया, कहानी खत्म, जंतु कोशिका। चलिए देखिए, अब इसको पूरी तरह से, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। आप एक तरफ डाल दीजिए प्रोकैरियोटिक और एक तरफ डाल दीजिए यूकैरियोटिक, लिख लीजिए पूरा फटाफट। डीएनए में ये फिगर बनाया है, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा।
हाँ, क्रोमोसोम का ये फिगर है। और इसके बाद इसी में आपको क्या मिला, इसी में मिला आपको ये पूरी तरह से याद रखिएगा। ये अगर इसको अगर बताइए केंद्र रॉबर्ट ब्राउन ही इतना काम कर देता, खोज केंद्रक तक खोज कर भी किया गया ना, और उसी को पूरी तरह रिसर्च वगैरह खींच खा देता तो कहानी खत्म। एक नाम आता जैसे पूछेगा न्यूक्लियस का खोज, न्यूक्लियस के बाद क्या मिला अंदर, क्या बोला, पहले डीएनए की क्रोमोसोम, पहले क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र का खोज, गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर। याद रखिएगा, डायरेक्ट खड़े क्वेश्चन दे देगा, गुणसूत्र का खोज किसने किया, वाल्डेयर। देखो ऑप्शन में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये हमारा क्रोमोसोम के बाद क्या आएगा, डीएनए। डीएनए को सबसे पहली बार देखा था कार्लसबर्ग ने। किसे देखा था, कार्लसबर्ग। जब किसी तरह पूरी तरह से मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग किया था इसने वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं ये देखा था 1953 में, और इसको प्राइज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आता है डीएनए के बाद आता है लास्ट आपका जीन को। हिंदी में जीन को किसने खोज किया, जोहानसन ने इसका खोज किया। और जीन को ही कहते हैं, पूछेगा पीढ़ी दर पीढ़ी जाने का कारण कौन सा है, कौन सा पार्ट, जीन। और जीन में अगर नहीं रहेगा, जैसे अब जीन इतना डेवलप हो चुका है ना कि आदमी का जीन निकाल कुत्ता में डाल दिया। सोचिए अब सारा काम किस तरह करेगा। हाँ, अरे इतना डेवलप है, इसी का है क्या? जो पौधवा में अभी जैसे हाँ, बहुत सारी रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी रिसर्च। जंतु कोशिका का जीन निकाल कर, जंतु का जीन निकाल कर पादप में डाल रहा है, पादप का जीन निकाल कर जानवर में डाल रहा है। इस तरह का एक्टिविटी डेवलप ऐसे ही कुछ नहीं बनता है। सारा शोध किस पर कर रहा है, पढ़ाई पर, बायोलॉजी पर। ये अगर हाँ इतना बड़ा कि सब इसी कारण है, सब इसी कारण है। इतना फसल जो है ना हाईब्रिड जो इसी किसे हो रहा है, देख रहे थे एकदम पूरी तरह एकदम तैयार, कम समय में तैयार, एकदम पूरी तरह वैज्ञानिक पूरी लगा तन मन से लगा हुआ। तो ये आपका इसका देखिए सारा का पीडीएफ इसमें ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, देख सकते हैं। देखिए है ना, इसका पीडीएफ देखिएगा ना, सारा डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक जो किया है ना, ये आपका फिगर हो गया। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ आपका। देखिए डीएनए में क्वेश्चन कई बार आता है, क्वेश्चन डीएनए से क्या क्या पूछता है। अब इसमें आता है, जब डीएनए को देखा गया ना तो इसमें आता है कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। इसमें दो प्रकार, एक डीएनए और एक आरएनए। हम लोग में डीएनए की आरएनए या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तथा डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, क्या कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये सब एमबीबीएस का वगैरह नीट का एग्जाम दीजिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जब पैरामेडिकल जब होता है तो पूछेगा कि आपके डीएनए को ग्रुप को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के एक टर्म यानी एक का दूरी होता है 34 एंगस्ट्रम। ये क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का जो एक दूरी होता है डिस्टेंस, वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रम। डीएनए के एक टर्म में कितना न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच का दूरी 3.4 एंगस्ट्रम। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का फिगर देख सकते हैं, जिसका खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक। आप पता कर सकते हैं, सिंगल वाला है तो समझिए आपका ये आपका देखिए सिंगल वाला है तो आपका ये आपका डीएनए की आरएनए फिगर से पता कर सकते हैं कि डीएनए अगर सिंगल हेलिक्स दिखाई दे दिया तो आपका आरएनए, और डबल हेलिक्स दिखाई दिया तो आप समझ सकते हैं कि आरएनए। आरएनए डीएनए आप समझ सकते हैं, डीएनए आरएनए फिगर क्या होता है। ये बच्चा बड़ा ये मैट्रिक में और खासकर 11th में पढ़ने का है। देखिए ये वाला जो है ना, ये डीएनए और ये आपका आरएनए, और ये डीएनए और ये कोरोना वायरस में और हम लोग में जिसका जो तेजी से विकास हो गए, समय लगे विकास होने में वो रहता है। अब देखिए डीएनए के जो बीच है ना, इसी में पाया जाता है जीन। डीएनए अंदर है कि जीन अंदर है, पहले केंद्रक को अंदर जूम करके देखा गया तो क्रोमोसोम को जूम करके देखा गया तो, और डीएनए को और खोजा गया तो जीन। अभी और रिसर्च हो रहा है जीन के अंदर और जाना। वैज्ञानिक अस्थिर नहीं रहता है, वैज्ञानिक साइंस वगैरह जो डॉक्टर वगैरह बनता है एकदम प्रयास में लगे रहते हैं कि हो गया तो आदमी बना दे, हाँ, कुछ भी कर सकता है। तो आपका ये हमारा हो गया डबल हेलिक्स हो गया। देखिए एक आपका है डीएनए और एक है आरएनए। समझ सकते हैं कि डबल हेलिक्स वाला डीएनए और सिंगल हेलिक्स वाला। अब इसमें पूछता है राइबोज किस में होता है, फॉस्फेट किस में होता है। देखिए इधर का फॉस्फेट दिया है,
इधर फॉस्फेट एक बार क्वेश्चन आया था, डीएनए में पाया जाता है मैग्नीशियम फॉस्फेट राइबोज, यहाँ लिखा होगा फॉस्फेट ऑप्शन डीएनए। यही तो था। हाँ डीपली क्वेश्चन। और आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोज। क्या पाया जाता है? राइबोज। अब ये सब क्वेश्चन इसका जब और पढ़िएगा ना और डिटेल्स में, तो इसके बाद जब डिटेल्स का आएगा तो इसमें बारह क्या है, आरएनए कई प्रकार का, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए, इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, इसे कहते हैं राइबोसोम आरएनए। हाँ क्रोमोसोम वो अभी है ना, हाँ इसमें है। हाँ लेकिन उसको पढ़ा दीजिएगा। क्रोमोसोम इम्पोर्टेंट है। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन पूछता है नीट वगैरह का, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? ये आप लिखा होगा डीएनए से डीएनए, हाँ डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से पुनः डीएनए बना देना, आरएनए से प्रोटीन बनना। दसम इंटर वगैरह में ये मास्टर बहुत बढ़िया से पढ़ा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वगैरह जो होता है ना, इस तरह का जो है ना, क्या बोलते हैं, इस तरह का ये सब जो है ना इसमें, हाँ ये सब आपका एडिनिन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, थाइमिन क्या होता है, साइटोनिन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। AGTC है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब है। किसका है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का भाग है। और ये हमारा बताइए डीएनए का पार्ट है कि आरएनए का पार्ट है? हाँ पूछेगा। ये हमारा हो गया, देख रहे डीएनए का बड़ा लंबा टॉपिक होता है, 3 दिन का टॉपिक ये है ना, खासकर डीएनए आरएनए लंबा हो जाता है, थोड़ा सा आप उलझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ाना था आपको, लास्ट सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बाद डीएनए के बाद स्टॉप कर देना था, तो बल्कि लिखा कर डीएनए आरएनए लगा कर फिर जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम समझ में आया? सेंट्रोसोम, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, और उसके बाद क्या आपका लास्ट कुछ है नहीं, गुणसूत्र वही बस गुणसूत्र देखिए, गुणसूत्र ही है, गुणसूत्र ही है बस, गुणसूत्र ही है लास्ट। और वही सबका गुणसूत्र पूछेगा, ये सब इसको बस याद करिएगा, बस गुणसूत्र नहीं है। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था, और गुणसूत्र कितना जुड़ा होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, और इसमें ये इसका खोज, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी भाग सब नहीं पूछता, इससे बता रहे हैं, अपर लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं, अपर लेवल। हाँ तो आपको वो सब आपका, हाँ वो सब वेरी क्वेश्चन है। चलिए इसको आप लिखना है तो लिखिए, बाकी सब नहीं बोले, सबका है इसमें, सबका गुणसूत्र है। इसको आज PDF हम भेज देते हैं, सब लोग आप प्रयास कीजिएगा नोट करने का, ठीक है। बाकी आपका जो है बायोलॉजी कल कोशिका समाप्त है, कल कोशिका। हाँ अब बायोलॉजी आप क्या कर सकते? पीछे से बोलिए, पीछे से। राकेश जी बोलिए। 1905 में बंगाल में 6 मुस्लिम लीग 7 में खुदीराम बोस को फांसी हुआ। गलत हो गया, गलती हुआ है। बस स्टॉप, गलत जहाँ पर रुक जाइएगा। 8 में खुदीराम बोस, 9 9 में ये मार्लो मिंटो, 10 में कुछ नहीं। 11 दिल्ली दरबार, 12 बंगाल विभाजन रद्द, 13 नहीं 12 में बंगाल विभाजन रद्द कहाँ हुआ? ठीक ठीक 12 में वो दिल्ली बिहार, बंगाल से बिहार। 13 में फिर आप बोल रहे हैं, ना बोलिए आप, आपने बोली गदर पार्टी। 14 15 15 गांधी जी आया। 16 16 में फंस गए, विकेट गिर गया। नहीं, रुकिए, रुकिए, सब 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट 2 सेकेंड जल्दी। चलिए, हो गया। 5 15 में ठीक है। बनारस विश्वविद्यालय, बनारस 15 में, नहीं, हाँ। 16 में BHU, 16 BHU, हाँ। पटना हाई कोर्ट, बस 17 17 में नहीं चंपारण, 18 में खेड़ा हो गया, 19 में रॉयल एनफील्ड, और 20 में असहयोग आंदोलन, 21 मोपला, 22 में असहयोग आंदोलन बंद, 23 में स्वराज पार्टी, 24 में हो गया HRA, 25 में आपका हो गया, 25 में विकेट गिर गया। नहीं ऑप्शन दीजिएगा। खत्म मैंने 26 कब बोला? 26 स्टॉप 26 नहीं, अभी यहाँ है, मनोज भैया। नहीं प्रोपर ने क्लास नहीं किया। 26 27 27 में बना, अब खत्म। सैमन कमीशन
28 बारहवीं 29 गर्ल सब ऐसी है। अब बोलिए 29 साइमन कमीशन 30 बस 31 32 33 33 हाँ 34 फिर घूमेगा एक बार अब बोलिए 34 इनको बोलिए हाँ 34 हाँ 34 अच्छा 35 35 में भारत सरकार अधिनियम फिर पूरा एक बार RBI हाँ RBI 36 1936 में उड़ीसा राज्य। बिहार अच्छा नहीं बोलना नहीं चाहिए। 37 महिला लिंग का स्थापना महिला लीग महिला लीग 37 में कहा भारत में पहली बार चुनाव पहली बार 38 महिला लीग वाला आपको पता है 26 38 खत्म अब बोलिए 38 38 38 सुभाष चंद्र बोस 39 त्रिपुरी 40 पाकिस्तान की माँ 41 41 में जब वो हिटलर 42 भारत छोड़ो 43 43 में 44 में आजाद हिंद फौज 44 अंडमान निकोबार 45 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 46 46 में कैबिनेट मिशन भारत आया 47 आजादी 48 महात्मा गांधी की 49 संविधान बनकर तैयार 50 लागू 51 चुनाव प्रथम बार चुनाव 1951 और पहले बार संशोधन 52 भूटान 19 में 52 में 51 में चुनाव हुआ था 53 है 54 पेंसिल समझौता और बताइए भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर का स्थान अब इसके पहले का है 1600 1608 1602 1664 फ्रांसीसी कंपनी आया 1757 1764 इसके बाद आपका 1857 1872 जनगणना शुरू 1869 1869 1881 10 वर्षीय जनगणना 1885 कांग्रेस का नहीं पढ़िएगा भुला जाइएगा पढ़िएगा याद रहेगा जनगणना हाँ क्या हाँ ना 73 में वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हाँ बीच में 1773 रेगुलेटिंग है। आप पूछते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बताएंगे एनीबॉडी रॉबर्ट क्लाइव की बारे में पूछेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन दीजिएगा वाला तैयार है तो ऑप्शन स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र नहीं भारतीय लगा दिया भारत का प्रथम वायसराय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग नहीं पढ़िएगा भूल जाइएगा पढ़िएगा तो याद रहेगा रिवीजन जरूरी है सेल्फ स्टडी भी क्लियर कीजिएगा ठीक है जो पढ़ा देते हैं उसके अलावा अगर कुछ मिलता है टाइम तो अलग गाइड वगैरह पढ़िए बाकी जो अपना है मैथ वगैरह पर हिंदी वगैरह थोड़ा घर में ध्यान दीजिए 1 घंटा 2 घंटा हम क्या कर सकते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा घर भी आपका जो हम अपना प्रयास जो है बायोलॉजी वगैरह हिस्ट्री वगैरह ठीक है हम बताएं कि भारत उत्तर से दक्षिण का लंबाई उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3214 किलोमीटर 32 से यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी ऊपर क्या है इंदिरा गौर इधर क्या है इधर क्या है सर क्रीक ये वाला क्या है की इसका दूरी
32, 14, 3200 इसका दूरी। 2933 अगर हम बात करेंगे बिहार का 2932 है सर। 2933, 2933 ना है। बिहार का बोलिए। बिहार 484 इसका दूरी। 45 भारत का क्षेत्रफल टोटल 32,87,230 बिहार का क्षेत्रफल 94,100। अब बोलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कई डिग्री है? 83 वो तो मानक समय 23 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। इस समझ में आता है? मिनट का सेंस क्या है? हाँ, सबसे आसान चीज है। मिनट का सेंस क्या है? मिनट का अलग चीज देखिए 82.5 डिग्री क्या डिग्री भारत। देखिए समझ आते हैं, टाइम है ना अभी। देखिए समझ लीजिए, बताते हैं दो चीज याद रखिएगा। जागरण को है। चलिए, भारत का जो भी मानक समय है, भारत का मानक समय कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। देखिए एक देशांतर पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? ये कॉन्सेप्ट है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी कई मिनट का? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। अब पूछेगा 4 डिग्री बराबर कई मिनट होगा? 4 डिग्री सॉरी 15 डिग्री बराबर 15 चौक कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। लेकिन भारत का मानक समय कितना डिग्री है? 1 डिग्री में कई मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कई मिनट? 82.5 गुना 4 कितना आएगा? 330 गुना कीजिए, कितना आएगा? 330। अब 330 में भागा दीजिए 60 से, कितना आएगा? 5 घंटा 30 मिनट। हम लोग 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। भारत का मानक समय 1 डिग्री में कई मिनट? सिद्ध हो गया 305 करते हैं ना, 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। ये गुजरा है, ये पूछता है 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरा है? इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरता है। इसे कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? ये जब कर्क रेखा है तो ये वाला देशांतर रेखा। पूछेगा कर्क रेखा भारत के कितना राज्य? 8 राज्य। लेकिन पूछेगा भारत का जो मानक समय है, मानक रेखा समय, ये गुजरता है 5 राज्य। कौन राज्य? पहला राज्य है यूपी, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा राज्य है, पचमा। इस तरह खड़ा गया ये 5 राज्य। ठीक है, ये हो गया क्या? देशांतर। अब हम देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, भारत का मानक समय कितना डिग्री हो गया? और वो ये वाला ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से लेकर कितना डिग्री? आप यहाँ से गुना कर कर आप निकाल सकते हैं 3214। कर दे साबित। इससे से लेकर आप वहाँ तक अगर दूरी कीजिएगा ना तो आ जाएगा 3214 किलोमीटर। ये डायरेक्ट आप खुद याद कर सकते हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। अब आपके पास देखिए, जिससे हमारा हो गया, देखिए देखिए क्वेश्चन आता है भारत, ये मान लीजिए हमारा क्या है? भारत है ग्लोब, ग्लोब है की कोशिका। ये आपका हो गया भारत। ठीक है, भारत को ये पृथ्वी है, सॉरी क्या है? पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना करोड़? 51 करोड़। क्षेत्रफल समझ रहे? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब 51 जिसे है ना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,200, बिहार का 94,163, जिसमें 51 करोड़ में 36 करोड़ लेता है जल, 6 करोड़। और पूछेगा 15 करोड़ क्या लिया? स्थल। हम लोग स्थल पर रहते हैं कि जल पर? अब पूछेगा, ये तो गया क्षेत्रफल में। अब पूछेगा 51 करोड़ में पृथ्वी पर कितना % पानी है? स्थल कितना प्रतिशत है? ये कई बार क्वेश्चन आया कि पृथ्वी पर जल का कितना % पानी, स्थल कितना %? दोनों को मिलाइएगा तो 100%। क्या %? अब पूछेगा क्षेत्रफल में ये जल कितना %? 36 करोड़ में सबसे ज्यादा भाग लेता है प्रशांत महासागर। कब लेता है?
दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। यहाँ का एगो स्थान है मरियाना गर्त। क्या है? दुनिया का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच या मरियाना खाई। इसका गहराई है 11,033 मीटर, 11,0। और दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 88-48, कहीं से मिलता है 88-50, 2 मीटर कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको भी अगर डुबा दिया जाए ना मरियाना गर्त में, उसके बावजूद ये 3 किलोमीटर क्या रहेगा, ये 11 किलोमीटर और ये कई किलोमीटर, 8 किलोमीटर। सोचिए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मरियाना, या दुनिया का पूछा, दुनिया आया था क्वेश्चन एक बार, दुनिया का सबसे गहरा स्थान क्या है? स्टेट में ही सब क्वेश्चन मिलेगा। मरियाना गर्त पूछेगा, प्रशांत महासागर गहरा स्थान मरियाना गर्त। प्रशांत महासागर के बाद आता है दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को कहा जाता है अंध महासागर। इसका गहरा स्थान है प्यूटोरिक गर्त। क्या है? प्यूटोरिक गर्त। उसके बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का गहरा स्थान है सुंडा गर्त। क्या है? क्वेश्चन आएगा, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है मरियाना गर्त, सुंडा गर्त, प्यूटोरिक गर्त। गर्त का मतलब होता है ग से गर्त, ग से गहरा स्थान। तो मरियाना ट्रंच या मरियाना गर्त पूछेगा। प्यूटोरिक गर्त है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। सबसे बड़ा महासागर जानते हैं, ये प्रशांत महासागर जो है ना 36 करोड़ में 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। सोच लीजिए, पृथ्वी का 35% भाग होता है, पृथ्वी का 35%। 16,57,, एक बार क्षेत्रफल पूछा था एग्जैक्ट, हम बच्चों को याद ही करवा दिए थे। लो इसे ना 32, 87, 263, 16,57,, 23,740। लो कन्फर्म लो डायरेक्ट 16,57,23,740। एक बार ये पूछा प्रशांत महासागर का, एक बार पूछा था एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,40,30,20,0 4,40,30,200। ये सब क्वेश्चन क्या है ना, एग्जैक्ट जो रहेगा लोकेशन वो बात है। क्या ये सब ज्योग्राफी का एशिया का क्षेत्रफल। अब बोले नहीं याद रहता बच्चा, तुम इतने क्या याद करो, 4.4 करोड़ बोला से याद रहेगा। हम बोले ये याद रहता है बस यार को 16.57 करोड़, ये याद रहेगा ना, बस 16 करोड़। तो आपका ये सब क्या है। तो अब देखिए पृथ्वी पर कौन रेखा, ये जो भाग में बांटती है भूमध्य रेखा, और उसके बाद जितना भी पड़ा लाइन है इसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। ये क्या हो गया? पूरी अक्षांश। क्या हो गया? अक्षांश। और एक अक्षांश के बीच का दूरी, एक अक्षांश के बीच का दूरी 111 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा है, एक अक्षांश के बीच का दूरी। अब हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ से खींचा, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो गया? 0 डिग्री। और 0 डिग्री बाद कितना आएगा? 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर लास्ट कहाँ तक जाएगा? फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि आपको ये चुंबक का सदा मान ध्रुव पर होगा कि भूमध्य रेखा पर? थोड़ा ज़्यादा होगा भूमध्य रेखा। हाँ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। चुंबक दिखेगा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही भागता है। ये सब किसका कौन है? ये आपका, ये हमारा जब पढ़िएगा ना तो पृथ्वी पूछेगा कुल अक्षांश, एक अक्षांश 90 का अक्षांश कितना हो गया? 180। और ये वाला इसी कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा बोलिए चाहे भूमध्य रेखा। और इसी में हमारा यहीं पर आपका स्थित है क्या? क्या है? पूछेगा भारत उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में? भारत उत्तरी में, लेकिन एशिया में है, लेकिन एशिया क्या है? दक्षिण में। अब पूछेगा यहाँ से लेकर पृथ्वी भूमध्य रेखा से, क्या भूमध्य रेखा पर भारत है? भारत भूमध्य रेखा पर है? भारत भूमध्य रेखा पर नहीं है, ये बात आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखाई दिया, ये वाला जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। एक बार क्वेश्चन आया था, भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी के बीच का दूरी कितना होगा? भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी के बीच का दूरी 876 किलोमीटर। तो निकाल सकते हैं। हाँ देखिए बताते हैं, समझिएगा। एक भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी के बीच का दूरी 876 है। हम बताएं
एक अक्षांश बराबर कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। 100। अब आपसे पूछेगा दो अक्षांश रहेगा तो 205, 3 गो रहेगा तो। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अब जिनके जिनके पास एटलस है वो खोलिए, पहला पेज खोलिए, जिनके जिनके पास एटलस है पहले, उसके बाद पढ़िए, इसके बाद पढ़िए, इसके बाद इसमें भारत का विस्तार बना होगा, फिर पलटिए भारत का, और इसमें भारत का चीज बना होगा, इसके पहले वाला, हाँ इसके, हाँ पलटिए, लास्ट देखिए जहां पर लिखा होगा कन्याकुमारी, मिला कन्याकुमारी, देखिए कितना डिग्री अक्षांश है, 8 डिग्री है कि 6 डिग्री? 8 डिग्री। इधर देखिए खड़ा है, इधर ये लाइन दिखेगा, ये वाला इस तरह लाइन होगा, 8 डिग्री है कि 6 डिग्री? 8, वो लास्ट देखिए, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया? लाइए दिखाइए, यहाँ पर साफ देखिए दिखाई दिया हुआ है ना, आप यहाँ दिखेगा 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री चैनल, इसी पर नाम रखा गया 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अब आपका लास्ट कहाँ जाइएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? अरे ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अरे ठीक है, देखिए कई बार क्वेश्चन आता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट। अब 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच कितना का बताइए? 8 डिग्री और 37 के बीच कितना का डिग्री है? कितना का अंतर है? 25 का अंतर है। 31 का? 29 का। एक, अब 29 क्या निकला? अक्षांश। एक अक्षांश में कितना किलोमीटर? अब 29 अक्षांश में 29 गुना 11 कीजिए, कितना आता है? 29 गुना 11 कीजिए फटा सा फट। 29 गुना 11 111 कितना आया? 29 गुना 111 हाँ 3214 आया, आ गया लगभग उसी के आसपास आएगा। अभी एग्जैक्ट हमने निकाले, पॉइंट को छोड़ दिए, मतलब आ गया 3214। अरे ठीक है, अभी उसका क्या बोले, लगभग आ है ना, हम लोग वहां पहुंचे हुए हैं ना। हाँ अब क्वेश्चन आएगा आपसे, अब किसी भी देश का मानक समय दुगो दे देगा अक्षांश, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भारत का कई बार क्वेश्चन आया है, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन आप पहले समझिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये देखिएगा भारत का टॉपिक होगा, विश्व की सब विश्व का क्वेश्चन आता है। विश्व का के बाद आपका है, यहाँ से आगे विश्व की जनजाति, प्रमुख देश के नाम, इसका भारत। हाँ देखिए क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया है। इंडियन टाइम ग्रीनविच कितना समय आ गया है? ये तो घटा हुआ क्वेश्चन है, कहेगा 5 घंटा 30 मिनट साबित कीजिए। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 82.5 डिग्री बराबर 5, 82.5 गुना कर दीजिए कितना? 4 आ जाएगा 330 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणीय सीमा है, बताइए क्या होगा? 8 डिग्री, वही 8 डिग्री 4 मिनट है। क्या 8 डिग्री अगर पर कोई देश है और 37 डिग्री पर कोई देश है, अगर इसका पूछेगा मानक शब्द ये दूरी बताइए तो तुरंत दीजिएगा। यही कहानी आपको निकालना है बिहार वाला। किसी का आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण का दूरी कितना है, चाहे कोई देश का हो। ये जरूरी नहीं है कि भारत का रटिए मत 3214, बस पता रहेगा एग्जैक्ट 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6, पूरा एक्चुअल अगर निकालेंगे तो 3214 पूरा आएगा, जो है ना 3219 कम बेच रहा है ना, 3214 आएगा। कहीं ना कहीं नाफी कर तो ये दिया है ना जीके में। देखिए कई बार क्वेश्चन भी आता है कि भारत का, देखिए ना क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण का दूरी, भारत का पूर्व से पश्चिम का लंबाई, तो क्वेश्चन भारत की तटीय रेखा की लंबाई बीपीएससी, और अगर द्वीप को मिला दिया जाए तो 1416, 7416.5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा, भारत का क्षेत्रफल जो है दुनिया में कितना परसेंट है? 2.4%, जबकि जनसंख्या में 17.5%।
मैदान 43%। ये क्वेश्चन क्या आता है जी, मैदान कितना परसेंट है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट पर मैदान का विस्तार है? 43%। पर्वत का देखिए, पर्वत का पूछेगा, इसका 27% है, इसका आपका देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक मैदान का पूछता है, पहाड़ का पूछता है। पहाड़ियों है ना 15। हाँ पहाड़ का भी। हाँ देखिए बताइए, भारत का सबसे दूर स्थल कौन सा है? हाँ भारत का दक्षिणी में सबसे दूर स्थल, मतलब सुदूर बोलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यही पूछेगा ना। हाँ इंदिरा पॉइंट का नाम, लाहाचिंग, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। तो पार्सन पॉइंट भी है, लाहीचिंग भी है, और पिगमिलियन पॉइंट। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन को किस तरह घुमाएगा ना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल, भू मतलब भूमि और गोल मतलब पूरा गोले गोल कर देगा आपका, ठीक है। चलिए, भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी नोक का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, फंस जाइएगा इसमें, गलती जाएगा। 28 का सी गलती है, देख लीजिए ना। 28 का फंस गए ना। अब ये सर इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं दिया? अब आपके पास जो मैप है उस मैप को ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए समझ लीजिएगा, अगर इंदिरा पॉइंट इसका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये फिगर है, क्या पूछा क्वेश्चन? ठीक था क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो ठीक रहेगा। क्या नंबर था? क्या नंबर था? कितना नंबर था? 29। ज्यादा गहराई में चल रहा है। हाँ क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन है, भारत के सब यही ना है 28। भारत का मुख्य भूमि, क्या मुख्य भूमि का मतलब कन्याकुमारी ही आएगा? पहले समझ लीजिए, मुख्य भूमि का मतलब होगा, हम आपसे पूछते हैं कि भारत का भूमि है ये, तो लास्ट भूमि हमारा यही कहलाएगा, न कि हमारा इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा इंदिरा पॉइंट इसमें दिया है तो आंसर क्या हो गया? हाँ इंदिरा पॉइंट गलत। लेकिन जैसा ही पूछेगा कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी में इसका आंसर नहीं दिया है, नहीं कन्याकुमारी समझिए ना, कन्याकुमारी नहीं दिया है तो आप एक वो फिगर देखेगा, यहाँ पर देखिए लास्ट बनाया हुआ केप कोमोरिन लिखा है नाम, फिजिकल मैप देखिएगा केप केमोरिन, फिजिकल मैप देखिएगा पीछे केप केमोरिन, वहाँ पर बनाया हुआ अरे फिजिकल नहीं होता। देखिए मैप दो तरह का होता है, ठीक है। देखिए अगर मैप में अगर जिसमें जिला दिख रहा है साफ से, नाम दिख रहा है साफ से, वो पॉलिटी मैप, यहाँ पर लिखा रहेगा राजनीतिक लिखा है, और इधर है आपका पहाड़ दिखाई दे, यही सब जो देखना है फिजिकल मैप में, पहाड़ दिखाई देगा, झील दिखाई देगा, नदी दिखाई देगा, तो ये है यहाँ पर लिखा रहेगा फिजिकल या भौतिकी मैप। अब देखिए जहाँ पर हम बताएं इधर मिलेगा कन्याकुमारी, लेकिन इधर मिलेगा केप कोमोरिन, मिला केप कोमोरिन मिल गया, देखिए केप कोमोरिन है। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन घुमाया कि नहीं घुमाया? लड़का सब जानता है कन्याकुमारी का, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो केप कोमोरिन क्वेश्चन हो गया ना, केप कोमोरिन आया केप कोमोरिन। तो मैप जरूरी है या नहीं है? अगर हम बोलते कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी तो सब जान गए, लेकिन केप कोमोरिन न इस पर दिखेगा, डायरेक्ट वो फिजिकल मैप में दिखेगा। किताब जरूरी है या नहीं है, और खासकर ज्योग्राफी की दृष्टि से, ठीक है। आगे समझ में केप कोमोरिन क्या है, कन्याकुमारी क्या है? तो कन्याकुमारी मिल गया, केप कोमोरिन देख लीजिए, अपना अपना नहीं जाइए। हाँ स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय मतलब क्या है, जलीय क्षेत्र नहीं है। लास्ट हमारा स्थलीय कन्याकुमारी तक आता है, लेकिन कन्याकुमारी अगर नहीं रहेगा तो केप कोमोरिन आएगा। भारत का कौन सा सेक्टर रेखा गुजरती है? कर रेखा गुजरती है, बगवाला क्वेश्चन है, बगवाला इधर तो बगवाला क्वेश्चन है, इधर में कोई दम रहेगा ना, इधर में कोई दम नहीं रहेगा, इस में कोई दम नहीं रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जैसे पूछेगा सर। अरे इधर तो बगवाला क्वेश्चन। देखिए भारत का क्षेत्रफल, आधा पूछेगा इसका बाद। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000। देखिए ये क्वेश्चन में पूछेगा बीपीएससी का। देखिए क्वेश्चन यह है, ठीक है। अभी बताए ना 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको साबित हम कर देंगे। सी वाला होगा ना, सोच कर बोलिएगा आराम से। दोनों इसमें घुसा दिया है, उत्तरी अक्षांशों वाला घुसा दिया और देशांतरों वाला घुसा दिया। बताइए ये दोनों सर ठीक है। 86 नंबर बीआरएसएससी पूछा है,
कौन सी रेखा भारत का परमाणिक यामियोत्तर रेखा कहते हैं, उसी को जो ग्रीनविच है। 87 का ए होगा सर। ए होगा। 86 का बोलिए पहले। 86 को सिंपल है 82.5 डिग्री, 82.5 होगा। हाँ दक्षिण से उत्तर कैसे है? उत्तर से दक्षिण से न उत्तर। नीचे से ऊपर। हाँ? दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन 87 का क्या बोले? ए देखा जाए, लोग किया जाए। 87 का ए, 87 का सी। फंस गए ना, हम जाने थे पक्का फंसिएगा। हल्का, अच्छा ठीक आ रहा है। अब हल्का में बता रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया, ठीक है? अब समझ में आएगा तो पढ़ लीजिए। भारत अवस्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। हाँ दक्षिण उत्तर से उत्तर। उत्तर में उत्तर से उत्तर। अक्षांश किधर? अक्षांश तो किधर नीचे जाए? में होगा सर। दक्षिण में होगा। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है? कन्याकुमारी में। नीचे ना है सर। दक्षिण ना उत्तर से उत्तर, पूरब से पूरब, उसमें दक्षिण नहीं लिखा है। या तो उसका कुछ सेंस अलग है। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन समझे, आंसर क्या दे रहा था? भारत अवस्थित है। हाँ भारत अवस्थित अस्तित्व कहाँ है। अवस्थित? 8 डिग्री पहले समझिए, ठीक है? क्वेश्चन पहले, और अब हम समझाते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है? ये हो गया क्या? ये कौन सा पोल है? और ये वाला, और भारत कहाँ है? अच्छा, आप समझ गए। 8 डिग्री क्या होगा यहाँ पर? 8 डिग्री, नॉर्थ ऊपर है उधर। 8 डिग्री, हो गया सर, इसीलिए तो उत्तर उत्तर लिखा है। नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट क्या हो गया? आप समझ गए। उत्तर। ये हो गया उत्तरी देशांतर, तो उत्तर उत्तर हो गया। उत्तरी का उत्तर होता है, उत्तरी का उत्तर उत्तर, और दक्षिणी का, हाँ इसमें नॉर्थ, हाँ इधर नॉर्थ, इधर मतलब 8। ये रेखा किस लिए खींचा गया है? इधर बाबू, इधर का साउथ, इधर का नॉर्थ, इधर का नॉर्थ, इधर सॉरी, इधर का साउथ, इधर का। हम पूछते हैं भारत का दक्षिण कौन होगा? ऐसे तो हम मान रहे नीचे हैं। होगा ना। हाँ, इसके अनुसार आपका क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार पहले समझिए क्या कर रहा है। अब जाएगा शुरू हो जाएगा, हाँ वही शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है ना, ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी और बिहार का, सॉरी भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी एक में घुसा दिया। और क्योंकि जब पहले पढ़ना होता है विश्व का ज्योग्राफी, उसके बाद किसका ज्योग्राफी? भारत का। लेकिन अब क्वेश्चन इसी में है, जब तक भारत विश्व का ज्योग्राफी खत्म नहीं होगा, जब तक भारत का भूगोल भी नहीं करेगा। लास्ट में आपका 54 नंबर ये को। अक्षांश में पड़ रहा है, इसलिए उत्तर उत्तर। हाँ समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, ये सेट का, हाँ जैसे ही लिखा हो नहीं गया। समझ में आया? ठीक है, कल समझ क्लियर कर देंगे, ठीक है? कल आपको क्लियर हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तरी अक्षांश रेखा, ऐसा समझ आपको? इस सेट में क्वेश्चन मिला था ना? हम समझ गए। इसे घुमाते रेखा हैं। है ना, वो ऐसा है। आधा हो गया दक्षिण, आधा हो गया उत्तर। इनका कहना है कि ये उत्तर कि बुद्धि भुला जाएगा। की बुद्धि भूल जाइएगा, ठीक है? सबकी बुद्धि उठी देखिए। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट याद हो। अरे इंदिरा पॉइंट बता रहे हैं, देखिए इंदिरा पॉइंट, देखिए ना क्वेश्चन पूछा, देखिए इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार द्वीप। हाँ, भारतीय कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ज्योग्राफी का बता रहे हैं ना? है 97 नंबर का कौन सी है आंसर? राम सेतु। अरे राम सेतु यहाँ पर है आपका, कहाँ पर है? पाक जल डमरू, अरे उसी को कहते हैं पाक जल। पाक जल संधि था ना। पाक बता दे। राम सेतु, जैसे राम सेतु ब्रिज हो गया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनुष कोड़ी हो गया ना, जो जाता है ना आपका, पाक जल संधि सब नहीं आपका। हाँ हाँ, राम सेतु को से बोलते हैं। हाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन, कै नंबर क्वेश्चन था बोला जिससे फंस गया था? क्वेश्चन नंबर कई था? 28। वही आसपास है। नहीं, ये तो हो गया, ये हो गया ना केप कमरीन वाला, ये तो हो गया ना केप कमरीन। ये तो हो ये गया। जो उत्तरी उत्तरी जो अक्षांश कै नंबर था बोलिए ना, दूसरे को भाग। ऊपर चलिए ना, ऊपर 28 नंबर था सर। 10 वही है। ये 87। 27 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? जो भी लेकर समझाते हैं, सब सबके लिए है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या, इसका आंसर ठीक है, देखिए नहीं, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए ये हमारा पृथ्वी, भारत का क्या हो गया? दक्षिणी हो गया कि उत्तरी? भारत का, हम बढ़िया अपने उत्तरी छोर। भारत का
8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तर है कि दक्षिण? दक्षिण। दक्षिण किसका? दक्षिण। लेकिन भारत का दक्षिण। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका, भारत का दक्षिण है, लेकिन अगर हम बात ये वाला रेखा कौन सा हो गया? और अगर हम बात करते हैं यहाँ का, तो भारत का उत्तर होगा कि दक्षिण होगा? ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया। लेकिन हम सिर्फ भारत का बात करेंगे तो उत्तर में आएगा। और यहाँ पर इस भारत उत्तर में है, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री दक्षिण, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। हाँ ठीक है, उत्तर में है इसलिए उत्तर। समझ गए? क्योंकि ये उत्तर में ही है। उत्तरी मतलब हम क्या बताएं? विश्व में का क्वेश्चन। हाँ नहीं बताया, ये उठाया विश्व का। इसी से क्वेश्चन आपको, इसी से क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन कभी कभी 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। दिवालिया हम देखे ना तब ये देखिए इस, देखिए ये क्वेश्चन भी ध्यान से रखिएगा। लिखा हुआ है। हाँ उसको ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ देखिए अब हम समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। ज्योग्राफी जानते हैं, रटने का ना है, हकीकत ज्योग्राफी साइंस की तरह समझने का है। समझ जाएगा तो एक बार बस क्लियर है, इसे बता दिया ना, एक केप कमोरिन या तो 1 डिग्री बराबर है 100। अब समझिएगा ये वाला समय, ये एक देखिए, ये वाला यहाँ का जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या डिग्री? और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट वहाँ से आते हुए हुआ। हाँ हाँ देखिए, इसीलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्लोब नहीं है। ग्लोब रहता ना तो हम पूरा क्लियर करते हैं जितना, ये छोटा सा ग्लोब है ना। हाँ देखिए ये जो 68 डिग्री है 7 मिनट, ये कहाँ से शुरू होगा? ये भारत में शुरू हुआ। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। और 68 के बाद क्या आएगा? 68 के बाद 69 के बाद 70 के बाद 71 72 75 फिर आएगा 82.5। ये 82.5 क्या है? भारत का मानक समय, भारत का। और 1 डिग्री बराबर कै मिनट? भारत का मानक समय 68 डिग्री होगा कि भारत का इसे कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन एक होता है GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। दुनिया का जितना भी तारीख होता है, दिनांक और दिन, सब GMT से होता है। GMT है ब्रिटेन में। सिर्फ क्वेश्चन था ना, ग्रीनविच किस देश में है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये मानक समय जो लिया गया है, क्या करा? भारत का परमाणु याम्योत्तर रेखा कितना डिग्री है? अब 82.5 में कौन? उत्तर की दक्षिण? उत्तर में तो उत्तर में हम लोग है तो उत्तर है। अब ये पूछेगा 82.5 डिग्री है, अब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना डिग्री? अब बताइए 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच कितना का अंतर? 97 और 68 के बीच कितना डिग्री का अंतर है? जल्दी बताइए। कितना समय लगता है? 29 है डिग्री। 29 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कै मिनट? 4 मिनट। कितना मिनट? और 29 डिग्री बराबर कितना होगा? 29.4 गुना 4 कितना आएगा? लगभग 118 आएगा। 118 क्या गया? पूछेगा कहाँ का मानक समय निकालें, यहाँ का निकालें कि यहाँ का कि यहाँ का? पूछेगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय इधर होगा कि इधर होगा? गुजरात, एक बार क्वेश्चन आया था कि गुजरात स्टैंडर्ड टाइम मतलब GST तथा अरुणाचल प्रदेश स्टैंडर्ड टाइम के बीच का समय अंतराल कितना होगा? लगभग 2 घंटा। 118 मिनट बोले तो 2 घंटा में कितना होता है? 120 मिनट। ये क्वेश्चन आया था UPSC का कि गुजरात स्टैंडर्ड टाइम और अरुणाचल प्रदेश स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि भारत का मानक समय कितना है? भारत का मानक समय 82.5, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय अंतराल कितना होगा?
अगर यहाँ 5 बज रहा है तो वहाँ, अगर सूर्योदय यहाँ 5 बजे हुआ तो सूर्योदय यहाँ 7 बजे याद रखिए। अगर सूर्योदय यहाँ 6 बजे हुआ है तो यहाँ पर आएगा 1 घंटा, और यहाँ पर आते आते 1 घंटा, मतलब दोनों का बीच का समय अंतराल 2 घंटा। 2 घंटा। इसलिए देखिए पहले ये बता दिए अक्षांश का प्रयोग दूरी और स्थिति बताने के लिए, जबकि देशांतर का प्रयोग समय और तारीख निकालने के लिए, समय और डेट निकालने के लिए। तो 68 ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, नॉर्थ अगर इसमें आइएगा तो हमारा। और ये वाला 68 डिग्री से लेकर आप, हम मान रहे हैं कि यह पश्चिम है ना, हम मान रहे हैं कि ये पूरब है, लेकिन है तो पूरा ग्लोबे पर ना, पूर्व है ना, दोनों लिखेगा, दोनों पूरब ही लिखेगा, और ये भी दोनों उत्तर ही लिखेगा। हाँ, उत्तर पूरब में है, ठीक है। तो आपका जो है इसको हमेशा ये सेट वाइज क्वेश्चन VVI 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, इसका एक को डिग्री और एक को पॉइंट याद कर लेंगे। ये भारत का है। और इसी तरह किसका होगा, इसी तरह किसका होगा, बिहार का। बिहार का भी और खतरनाक है, सबसे आसान देखिए यहाँ का है। अब आइए हम बता रहे थे कि भारत और किसके बीच, भारत और कन्याकुमारी से लेकर, अगर देखिएगा हम बताएं ना, कन्याकुमारी से लेकर भूमध्य रेखा के बीच का दूरी कितना किलोमीटर, 876। कितना किलोमीटर। अब आप प्रयास करें, देखिए क्वेश्चन कहीं लिखा होगा, पूछता है भारत का कन्याकुमारी से लेकर आपका किसके बीच का दूरी 876 किलोमीटर। कहीं देखिए लिखा हुआ 876 किलोमीटर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। हाँ, भारत का दक्षिणी भाग से लेकर भूमध्य रेखा के बीच का दूरी कितना होगा, 67 देगा, 776 देगा, 800। इसका आंसर कितना होगा, कैसे होगा ये अभी आप निकाल सकते हैं तुरंत, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन कौन, हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप किसी का कोई भी सेट का, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा जो है ना राइटर, उसका भी मिलाइएगा तो क्वेश्चन लगभग हमारा मैच करेगा। लगभग क्या होगा, सेट का किसी का, ये क्वेश्चन का 7 का आंसर क्या होगा, C नंबर। 7 का आंसर 7 का आपका होगा C नंबर, 7 का। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद सेवा समाप्त करेंगे। 7 का आंसर C। समझिए 876 आया किसे, 876। अभी हम बताएं भारत जो है कौन रेखा, इसको हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। 0 है, अच्छा ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 23.5 आ गया, कर्क रेखा, नीचे आ गया 23 मकर रेखा, उधर आ गया तो अक्षांशीय रेखा 66 डिग्री, और नीचे भी 66 डिग्री, लास्ट है हमारा 90 डिग्री। तो अभी याद रखना आपको, ये सब ज्योग्राफी का चीज है, बस याद रखना है 0 डिग्री कौन रेखा। अब यहीं से शुरुआत हो जाएगा, सबसे पहला पर आता है इंडोनेशिया, क्या आएगा हमारा मलेशिया, लेकिन हमारा है यहाँ से लेकर 0 किलोमीटर बाद क्या है, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद हम लोग का कहाँ शुरुआत होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री। अब 0 से लेकर अगर हम उठाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, कितना का देशांतर अक्षांश का अंतर है, कितना का, 7 डिग्री 6 मिनट। अरे इसको जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिएगा, निकालना है तो हमको 7 डिग्री 6 मिनट ना। अब 7 डिग्री 7.6 गुना कितना कीजिएगा, 111 निकल जाएगा, गुना कीजिए कितना। 0 क्यों उठाएं, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, भूमध्य रेखा से लेकर किसके बीच, कन्याकुमारी का दूरी, यही ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्वेश्चन को जरूर समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर मैथ की तरह समझिएगा, ठीक। क्वेश्चन कितना था, 6, क्वेश्चन नंबर 6 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, भारत का दक्षिणी ध्रुव भाग की मुख्य भूमध्य रेखा से दूरी कितना, मतलब दक्षिणी ध्रुव मतलब क्या हो गया, कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा से दूरी, एक अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर, उसके बाद 111 गुना, इसलिए छोड़ देना है। क्यों 0 किस लिए छोड़ना है, 1 को लेना है,
एक दो हाँ क्योंकि गिनती कहाँ शुरू होता है? जीरो इसलिए नाम धर दिया कि क्योंकि ये पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। हाँ, ये सेंटर पॉइंट है, किसे बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, उधर नहीं जा सकते हैं। तो जीरो से ऊपर 90 और जीरो से नीचे भी 90 तो पुलेगा कुल अक्षांशों की संख्या 180 नहीं 100। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, सब लड़का जानता है 90 ऊपर 90 नीचे, जोड़ दिया। और जीरो कहाँ गया? जीरो को भी शामिल करना होगा तब जाकर कुल अक्षांशों की संख्या। लड़का को सब पता है 90 ऊपर 90 नीचे हो गया 180। और जीरो कहाँ गया? जीरो तो मेन है, वो संख्या में गिनेंगे 1 2 3, 90 ऊपर 90 नीचे कितना? और जीरो मेन है, वही पृथ्वी को दो भाग में बांटने का भूमध्य रेखा है, इसलिए उसका नाम वहाँ पर वो सागरो है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर लाल सागर को अलग करता है, कौन सा नहर? हाँ, तो 7.6 अरे तेरी मैथ वाले टीचर बताइए 7.6 आएगा। हम आपसे पूछते हैं 8 डिग्री 4 मिनट में घटाइए कितना होगा? 0 पॉइंट कितना? 1। हाँ, 10 में 4 गया 6 उसके बाद जीरो घटाएंगे कैसे? अरे ठीक है, जीरो 60 अच्छे। ऊपर जीरो से एक ले लिया सर। हाँ? जीरो से एक ले लिया। हाँ? जीरो से एक हो गया। जीरो एक से शुरू हुआ। जीरो से एक कितना का अंतर है? एक हो गया। 1 हो गया। 1 से 2 कितना? हो गया। 3 से 4। लास्ट हमारा कहाँ आ रहा? 8 डिग्री 4 मिनट। जीरो से एक 8 डिग्री 4 मिनट ले रहे हैं, तो 8 के बाद ना है तो नहीं, ठीक है 8 के बाद हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर होगा मान किसे 876 111 में 7.6 कितना आ रहा है? देखिए ना, तो आ रहा है। आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। मैंने आया कैसे? अच्छा ठीक है, बता देते हैं। क्योंकि ये सब चीज का जाने